हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप के बारे में और आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और कुछ क्वेश्चन रिवाइज करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं स्लोप के बारे में, तो एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर बात करें बेटा स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर लाइन कैसी है? स्ट्रेट। तो मैंने कल आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। पहली बात तो कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट। इसके बाद बेटा अगर आपका जो एंगल है वो क्या लेस देन 90 है, अगर हमारा जो एंगल है वो लेस देन 90 है, मींस एंगल कैसा है आपका? एक्यूट है। तो उस केस में हमारा स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होता है। सेकंड बेटा अगर आपका जो एंगल है वो क्या है? मोर देन 90 है, मींस एंगल कैसा हमारे पास है? ऑब्ट्यूज है। तो उस केस में हमारा स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर बात करें बेटा तीसरे केस में, अगर हमारे पास एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है, तो उस केस में हमारा जो स्लोप है वो क्या आएगा? आपका 0 डिग्री आएगा। और फोर्थ हमने पढ़ा था अगर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में हमारा स्लोप कैसा आता है? आपका इनफाइनाइट आता है। तो एक बार फिर से इन पॉइंट को हम रिवाइज कर लेते हैं ग्राफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए मैं फर्स्ट ग्राफ के बारे में बात करूं बेटा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और मुझे स्लोप देखना है इस लाइन के लिए। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और मुझे इसका स्लोप देखना है। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर कि जो मेरा एंगल थीटा है, एंगल थीटा क्या बेटा? आपका लेस देन 90 है। यहाँ पर एंगल हमारा कैसा? एक्यूट है। लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो स्लोप है वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इस लाइन का स्लोप कैसा? आपका कांस्टेंट और पॉजिटिव है। सेकंड केस कर लेते हैं बेटा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। मान के चले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रा की। तो लाइन कैसी आपकी? स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब स्लोप कैसा? आपका कांस्टेंट है। एंगल देखिए, एंगल थीटा, एंगल थीटा बेटा क्या हमारे पास है? ऑब्ट्यूज है। एंगल थीटा हमारे पास ऑब्ट्यूज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्लोप है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तीसरा केस देख लेते हैं बेटा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हमें स्लोप देखना है इस लाइन का जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इस लाइन के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो इसलिए हमारा जो स्लोप है वो भी क्या होगा? 0। फोर्थ केस के अंदर अगर हम देखें बेटा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है इस लाइन के लिए जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। एक मेरे पास लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। एंगल कहाँ पर देखते हैं हम? एक्स एक्सिस के साथ। एंगल मेरा 90 डिग्री है, एंगल थीटा मेरा 90 है और मुझे पता है कि 1090 क्या होता है? आपका इनफाइनाइट होता है। इसलिए मेरा यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या आ गया? आपका इनफाइनाइट आ गया। तो कुछ बातें स्लोप के बारे में थी बेटा। और आपने एक चीज और हमेशा याद रखनी है कि जब भी बात करेंगे हम स्लोप के बारे में, तो स्लोप किसके बराबर होता है बेटा? टेन थीटा के बराबर होता है। यानी कि दूसरा हमने क्या पढ़ा? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे से पूछता है फाइंड आउट द स्लोप। हमें स्लोप फाइंड आउट करना है
कहाँ पर, एट ए ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर हमें स्लोप को फाइंड आउट करना है। तो हमारे को एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपकी क्या बेटा एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, और यहाँ पर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये हमारे को गिवन है। और हमारे से पूछता फाइंड आउट स्लोप एट ए ओरिजिन। जैसे कि बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हम बात करेंगे स्लोप के बारे में, तो स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा, और किसके बराबर होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप का नाम आते ही ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्लोप है वो है डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या की हो ना बेटा, y इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है। तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सिंपली क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये भी x है ये भी x है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 को आगे हमने मल्टीप्लाई किया, पावर को 1 कम किया, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है यानी जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, आपकी 2x आ गई। परंतु क्वेश्चन में हमारे से पूछता है कि आपको जो स्लोप है वो कहाँ पर फाइंड आउट करना है, ओरिजिन के ऊपर। और ओरिजिन के ऊपर हम जानते हैं कि एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर बेटा x की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ओरिजिन के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो। एट ओरिजिन x इज इक्वल टू जीरो होता है, और स्लोप इज इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इसलिए हमारा जो स्लोप है वो भी क्या आ गया आपका, जीरो। तो ओरिजिन के ऊपर स्लोप की वैल्यू आ जाती है हमारी जीरो। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्लोप। तो आपने जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर कमेंट करना है कि आपका मैग्नीट्यूड है कैसे होगा। जैसे कि मान के चलो बेटा आपके पास एक ये लाइन है, मुझे इसके स्लोप के बारे में बात करनी है कि जो स्लोप है, तो मैंने देखा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर एंगल देखूँ बेटा क्या है मेरा, थीटा। अगर इस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा मेरा, थीटा। अगर इस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी एंगल मेरा सेम क्या है, थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो हर जगह जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो इस पहले केस के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्लोप है वो कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है हर जगह क्या है, सेम है। अगर बात करें बेटा सेकंड डायग्राम के बारे में, मान के चलिए हमारे पास एक इस प्रकार से कर्व लाइन है, एक ऐसी कर्व लाइन है, और कल हमने पढ़ा था कि जो कर्व लाइन के किन्हीं भी दो पॉइंट के ऊपर बेटा आपका जो स्लोप है वो भी क्या होता है, जो कर्व लाइन के दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर स्लोप भी आपका डिफरेंट होता है। तो अब मैं क्या चलता हूं, मैं एक पॉइंट मेरे पास ये ए है और सेकंड मेरे पास पॉइंट है बी है। अगर इन दोनों के ऊपर हम बात करें बेटा कि क्या होगा स्लोप का मैग्नीट्यूड, तो ए पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, तो ए पॉइंट के ऊपर आप क्या कर दीजिए, टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। तो ये इसके लिए एंगल हो गया मान लीजिए बेटा आपका थीटा। अब मुझे निकालना है बी पॉइंट के ऊपर, तो बी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, बी पॉइंट के ऊपर है टेंजेंट ड्रा कर दी, तो ये इसके लिए एंगल हो गया हमारे पास थीटा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाते हैं, जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव करते हैं, आपका जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब हमारा जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो स्लोप है वो किस नेचर का बेटा, इंक्रीजिंग नेचर का स्लोप है। इसका जो मैग्नीट्यूड है लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। एक केस और देख लेते हैं बेटा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ग्राफ, ऐसी कर्व लाइन है,
तो सेम एज मुझे ये कर्व लाइन है, इसके 2 पॉइंट मान के चलता हूँ, पॉइंट ए और एक पॉइंट मान लिया बेटा ये पॉइंट है बी। तो मुझे पॉइंट ए का स्लोप देखना है, तो ए पॉइंट के ऊपर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो ए पॉइंट है, इसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। तो ये टेंजेंट हो गई पॉइंट ए के लिए और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अब मुझे देखना स्लोप बेटा पॉइंट बी का, तो मैं क्या करूँगा, जो बी पॉइंट है उसके लिए एक टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ। तो बी पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो ये टेंजेंट आगे बेटा हमारे पॉइंट है बी के लिए। अब यहाँ पर एंगल देखें, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, जैसे पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी की ओर मूव करते हैं, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम मूव करते हैं, तो जो आपका एंगल थीटा है पॉइंट ए से बी की तरफ है, एंगल थीटा पहले ये था और अब थीटा एंगल क्या होगा, ये हो गया। तो इसका मतलब एंगल जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब हमारा जो टेन थीटा है वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। टेन थीटा डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो स्लोप है वो किस नेचर का, आपका डिक्रीजिंग नेचर का आपका स्लोप। तो बेटा ये कुछ बातें स्लोप के बारे में थी जो कल हमने टॉपिक पढ़ा, तो एक बार उसको फिर से हमने रिवाइज किया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, जो कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और कुछ और क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। बेटा सबसे पहले हमने जैसे कि एक कर्व बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। मान के चलिए कोई शेप मान ली, ये आपके पास एक कर्व मान के चले। अगर इस कर्व के अंदर हम देखें तो ये इस कर्व का क्या बेटा, आपका मैक्सिमम पॉइंट। इस कर्व पर ये क्या आपका मैक्सिमम पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं तो ये क्या मेरा आपका मिनिमम पॉइंट। अगर इस मैक्सिमम के ऊपर है मैं ड्रा करता हूं टेंजेंट, तो मेरे जो टेंजेंट है ऑलमोस्ट लगभग ऐसे आएगी। तो ऐसे ही अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं मिनिमम के ऊपर है, तो मेरी इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लगभग ऐसे आएगी। तो मैं टेंजेंट से क्या देख पा रहा हूं कि मेरी जो टेंजेंट है पैरेलल टू मेरी एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब चाहे मेरा मैक्सिमा है, चाहे मेरा मिनिमा है, चाहे मेरा बटा मैक्सिमा है और चाहे मिनिमा है, दोनों के केस मेरा जो स्लोप है वो क्या है बेटा, जीरो है। तो पहली बात फिर से वही कि जब भी बात आ जाएगी स्लोप की, तो स्लोप के बारे में बात आती है, आपको क्या पता चलना चाहिए, टेन थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। और हम क्या देख पा रहे हैं, चाहे आपका मैक्सिमा है चाहे आपका मिनिमा है, दोनों केसेस के अंदर हमारा स्लोप क्या है, जीरो है। चाहे आपका मैक्सिमा, तो मैक्सिमा केस में हमारा जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। और दूसरा चाहे अगर हम बात करें मिनिमा के केस में, तो मिनिमा के केस में भी हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है, हमारा जो स्लोप है उसकी वैल्यू भी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए स्लोप की वैल्यू क्या होती है, आपकी जीरो होती है। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर आपका मैक्सिमा होगा या यहाँ पर क्या होगा, मिनिमा होगा। तो उसके लिए बेटा एक नई चीज दी गई, नई चीज बताई गई, वो क्या आपका डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर आपका डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, अगर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, यानी आपका जो फंक्शन वाई था उसका डबल डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन, अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है, अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो आपका जो स्लोप डी वाई बाई डी एक्स वो तो जीरो आएगा। तो उससे तो हमारे कन्फर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के ऊपर क्या है, जीरो है बेटा। अगर
ये जो फंक्शन y है अगर इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है लेस देन 0, तो ये हमें हमेशा बताएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमा कंडीशन क्या होती है आपकी, डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए आपका, लेस देन 0। अगर बात करें मिनिमा, तो मिनिमा की जो कंडीशन होती है बेटा, मिनिमा कंडीशन होती है जो डबल डिफरेंशिएशन है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स के, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन है 0। अगर ये 0 से ज्यादा आ जाती है तो आपको मिलेगा मिनिमा, अगर ये लेस देन 0 आ जाती है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्योंकि dy बाई डी एक्स दोनों केसेस में क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा और मिनिमा पर है 0। तो फिर मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम यूज करेंगे डबल डिफरेंशिएशन का। और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, जो डबल डिफरेंशिएशन है अगर उसकी वैल्यू आपके लेस देन 0 आ जाती है तो आपको मिलेगा मैक्सिमा, और अगर इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो आपको उस पॉइंट के ऊपर मिलता है बेटा आपका मिनिमम। तो ये मिनिमा और मैक्सिमा की आपके दो क्या है, कंडीशन है। तो आपने इनको याद रखना, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं मैं। मान के चलिए ये इस शेप का हमने एक ग्राफ लिया और यहां पर हम 3 पॉइंट लेके चलते हैं बेटा। एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है, और एक पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है। इन 3 पॉइंट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मेरा पॉइंट ए है, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट किसके कोरस्पोंडिंग है बेटा आपका, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा है तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं बात करूं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमेशा क्या आएगा मेरा, 0, चाहे मैक्सिमा है चाहे मिनिमा। तो ए पॉइंट के ऊपर आपका ए मैक्सिमा कोरस्पोंडिंग है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 0। तो हमें किससे पता चलता है मैक्सिमा, इसके डबल डेरिवेटिव से। तो इसका मतलब डी वाई डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके, लेस देन है 0। तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमा। तो ए पॉइंट के ऊपर हम देख पा रहे हैं ए पॉइंट हमारा मैक्सिमा के कोरस्पोंडिंग है। तो ए पॉइंट के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी इसका जो डबल डेरिवेटिव उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके, लेस देन है 0 आएगी। अगर हम बात करें बेटा एट पॉइंट बी के बारे में, पॉइंट बी के बारे में बात करें तो जो बी पॉइंट है वो किसके कोरस्पोंडिंग है आपका, मिनिमा। और हमें पता है चाहे मिनिमा है चाहे मैक्सिमा है तो वहां पर जो डी वाई बाई डी एक्स मीन स्लोप है, स्लोप क्या मिलेगा आपको, 0। और मिनिमा के लिए हमारा जो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ग्रेटर देन है 0 मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एट पॉइंट सी के बारे में। एट पॉइंट सी, अगर पॉइंट सी के बारे में बात करें तो सी पॉइंट ए के लाइन है बेटा पैरेलल, इसके दोनों साइड वैल्यू क्या आपकी, सी के राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों साइड वैल्यू क्या आपके सेम है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है आपका डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो वैल्यू बेटा आपकी 0 है हाई। और एक बार आप देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमा के दोनों और मिनिमा है, दोनों मैक्सिमा के दोनों साइड मिनिमम की और वैल्यू मुंह की है, और मिनिमम के दोनों साइड वैल्यू क्या आपकी, मैक्सिमम की तरफ मुंह की है। परंतु यहां पर देखिए बेटा दोनों साइड वैल्यू क्या आपकी, सी पॉइंट के दोनों साइड वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब अगर ऐसा केस है तो इन केसेस के अंदर जो इसका डबल डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा आपकी, 0 होती है। तो आपने इसको याद रखना है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू 7 प्लस 6x माइनस 9x स्क्वायर, और तो हमारे से पूछता है देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो y मैक्स हमारे को निकालना, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है y के। तो हम पढ़ चुके हैं बेटा कि जो मैक्सिमा है या मिनिमा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, तो वहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो। तो उस कॉन्सेप्ट का हमें यूज कर लेते हैं कि हमें क्या निकालना, y मैक्स निकालना, कि एज हमें पता है dy बाई डी एक्स मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, उनके लिए जो हमारा स्लोप है, चाहे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा, दोनों केसेस के अंदर हमारे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, हमारे को जीरो। तो इसलिए हमारा d बाई डी एक्स और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू बेटा आपकी 7 प्लस 6x माइनस 9x स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 क्या आपके कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर लेकर, और x का क्या हो गया 1 माइनस 2 को आगे मल्टीप्लाई किया 18x इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, 6 माइनस 18x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 6 बाई 18, यानी x की वैल्यू आ गई 1 बाई 3। तो यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 बाई 3 पर हमारे को क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर y मैक्स कहां पर मिलेगा हमारे को, x इज इक्वल टू 1 बाई 3 पर। तो वैल्यू अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका 7 प्लस 6, और x की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 1 बाई 3 माइनस 9 इंटू 1 बाई 3 का क्या है बेटा आपका स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं, तो 7 और ये किसके इक्विवेलेंट था बेटा आपका y, ये हो गया आपका 2, 1 बाई 3 स्क्वायर है तो 1 बाई 9, 9 से 9 क्या हो गया 1, तो 7 प्लस 2 माइनस 1। तो इसका मतलब जो आपका y मैक्स है इज इक्वल टू 7 प्लस टू 9 माइनस 8। तो y मैक्स की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 8। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हमारे को इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया। तो कई बार इस फॉर्मेट में साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम को निकालने के लिए जो फंडा है बड़ा ही सिंपल है बेटा। अगर इस फंक्शन की हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको केवल रिजल्ट याद रखना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी बेटा आपको रूट, जो साइन है उसका कोफिशिएंट क्या बेटा यहां पर a है, तो साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जो कोस है, कोस का कोफिशिएंट क्या है b, तो कोस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिल, और किसके अंदर बेटा प्लस, तो ये मिल जाएगा हमारे को मैक्सिमा। अगर हम चाहते हैं मिनिमा, मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं इस फंक्शन की, तो मिनिमम वैल्यू भी बिल्कुल आपके सेम है। तो प्लस की जगह आपने क्या लगाना बेटा, आपका माइनस लगाना है, और ये वैल्यू आपकी क्या है, जो साइन है उसके कंपोनेंट जो कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जो कोस है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर आपको इस फॉर्मेट के अंदर हमारे को फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला याद रखना है एज ए रिजल्ट। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक क्वेश्चन है बता, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 + 3 cos थीटा। अब अगर देखें हम दोनों के बीच में डिफरेंस, तो यहां पर हमने देखा कि साइन और कोस दोनों थे बेटा हमारे पास, साइन का कोफिशिएंट और कोस का कोफिशिएंट। अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन के बारे में बात करूं, पहले मान के चलिए मैंने लिख दिया बेटा, एक क्वेश्चन लिख दिया, y = 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, मैंने ये लिख दिया इस प्रकार से। और मुझे क्या है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने आपको बताया है कि y max = प्लस जो साइन कंपोनेंट है इसका कोफिशिएंट क्या बेटा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस कोस, कोस का कोफिशिएंट क्या 4 और 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया प्लस 9 और क्या हो गया बेटा आपका 16, तो प्लस ये क्या हो गया आपका 25 और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी +5। ये क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। परंतु अब अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखें इस क्वेश्चन में देखें बेटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, 4 + 3 cos थीटा। तो ये है 4 + 3 cos थीटा। तो यहाँ पर जो cos थीटा है उसका कंपोनेंट क्या बेटा आपका 3 है, परंतु 4 के साथ साइन आपका नहीं है। तो इस प्रकार के केसेस के अंदर हमें सिंपल ही निकाल सकते हैं, हमें पता है चाहे आपके पास साइन थीटा है चाहे हमारे पास क्या है cos थीटा है, दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है। तो सिंपली यूज कर सकते हैं। तो अगर इस फंक्शन के बारे में बात करें, ये क्या हुआ आपका 4 + 3 और कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो ये हुआ आपका 4 + 3 = 7। तो इस प्रकार से हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा, कॉन्सेप्ट हमारा मैक्सिमा और मिनिमा को। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, और वो टॉपिक है बेटा हमारा ग्राफ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।